फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्लिप आर्ट और पिक्चर के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंट में कोई भी क्लिप आर्ट या कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक नई समस्या आ गई। नई समस्या कैसी समस्या है कि हमने यदि कोई पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल की है, अब इस पिक्चर के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है, वह टेक्स्ट हमें इस पिक्चर के साथ में दिखे। मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट का पेज है, उस पेज के एक साइड पर हमें पिक्चर दिखे और दूसरी साइड में हमें जो हमने टेक्स्ट लिखा है वह दिखे। या फिर हम ये चाहते हैं कि पूरी पेज के ऊपर हमें वह पिक्चर दिखे जो हमने इस्तेमाल की है और उस पिक्चर के ऊपर हमारा लिखा गया टेक्स्ट हमको दिखे। या हमें एक और केस हो सकता है कि हमें यह चाहिए कि पिक्चर ऊपर दिखे और उसके पीछे टेक्स्ट हो, या पिक्चर के ऊपरी हिस्से पर टेक्स्ट लिखा हो या फिर निचले हिस्से पर टेक्स्ट लिखा हो। यह सब अलग अलग केसेस हैं। अब इन सब के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई पिक्चर अगर इंसर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट को ओपन करो, जिस डॉक्यूमेंट में हमें पिक्चर इंसर्ट करना है उसे ओपन किया, इंसर्ट टैब पर गए। इंसर्ट टैब में हमारे पास इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पिक्चर वाला ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके और कंप्यूटर में से हम कोई भी पिक्चर जो हमें इस्तेमाल करना है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके ओके करते हैं, वह पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में दिखने लगती है। यही पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। इसी तरीके से हम क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं। लेकिन अब हम इन अलग अलग केसेस में क्या करेंगे? मान लीजिए इनमें से एक केस हम ले लेते हैं कि हमें पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखना है। अब हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हम एक और ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसे टेक्स्ट व्रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्स्ट व्रैप, WRAP, ठीक है। यह ऑप्शन आपको टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मिलता है। जब भी हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इस पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद में हम इस टेक्स्ट व्रैप ऑप्शन की मदद से पिक्चर को अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं? कि हम हमारे डॉक्यूमेंट में उस पिक्चर को कहां दिखाना चाहते हैं। हम टेक्स्ट के साथ दिखाना चाहते हैं, हम टेक्स्ट को ऊपर दिखाना चाहते हैं और पिक्चर को नीचे दिखाना चाहते हैं, या टेक्स्ट नीचे दिखाना चाहते हैं और पिक्चर ऊपर दिखाना चाहते हैं, या टेक्स्ट के ऊपर ही हम पिक्चर को रखना चाहते हैं। इन सब अरेंजमेंट्स के लिए हम टेक्स्ट व्रैप का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इस टेक्स्ट व्रैप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं। इन अलग अलग ऑप्शंस में से हम एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके यह देख सकते हैं कि यह कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब हम हर एक ऑप्शन को इस्तेमाल करके देखेंगे और यह जानेंगे कि अलग अलग ऑप्शन से हमारे डॉक्यूमेंट में क्या अंतर आता है। जैसे कि इसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया होता है स्क्वायर का। जब हम इस ऑप्शन को, इस स्क्वायर के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तब क्या होता है? हमारे डॉक्यूमेंट के पेज पे एक साइड हमें वर्ग के आकार में वह इमेज दिखती है और उस इमेज के बगल में ही हमें हमारे द्वारा टाइप किया गया टेक्स्ट दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से टेक्स्ट
टेक्स्ट व्रैप में स्क्वायर के साथ साथ कुछ और भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे इनलाइन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। यह कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं जो हमें टेक्स्ट व्रैप के अंदर मिलते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम हमारी इमेज को डॉक्यूमेंट के अंदर अरेंज कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इन अलग अलग ऑप्शंस को एक एक करके इस्तेमाल कर देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या बदलाव आते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि अब आगे हमें क्या पढ़ना है। हमने अब तक यह देख लिया है कि हम क्लिप आर्ट और इमेज को कैसे एक डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने यह भी पढ़ा था कि हम एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग फाइल्स जैसे म्यूजिक, गाने, स्प्रेडशीट या कोई दूसरी फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम यह देखते हैं कि कैसे हम इन अलग अलग फाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इन सभी को हम क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि अब हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि एक वर्ड फाइल में या एक डिजिटल डॉक्यूमेंट में हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम इंसर्ट टैब में मौजूद टेक्स्ट पैराग्राफ में टेक्स्ट ग्रुप में अवेलेबल ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे हमने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया। इंसर्ट टैब में हमें क्या मिलेगा, हमें टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा। इस टेक्स्ट ग्रुप में हमें एक ऑप्शन दिया गया होता है ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इस विंडो में हम क्रिएट फ्रॉम फाइल यह सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल। जब हम इस टैब पर क्लिक करेंगे तब हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा ब्राउज का। ब्राउज पर क्लिक करके हम हमारे कंप्यूटर में मौजूद जिस भी फाइल का इस्तेमाल इस डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही हम यह पाएंगे कि हमारा जो फाइल हमने सिलेक्ट की थी वह डॉक्यूमेंट में हमें दिखने लगी है। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वह कोई पीडीएफ फाइल हो, कोई म्यूजिक फाइल हो, गाने हो, स्प्रेडशीट हो, कोई भी फाइल हो, उसे हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यह जो फाइल है जो हमने हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की है, हमें इसी को क्या करना है, इसी को एडिट करना है, इसमें हमें कुछ बदलाव करने हैं, हमें इसमें चेंज करना है। तो उसके लिए हम इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ही उस फाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम उस फाइल पर क्लिक करेंगे वह फाइल ओपन हो जाएगी और हम उसे एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने 3 प्रकार की चीजें पढ़ ली। हमने यह पढ़ लिया कि क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट होता है,
हमने पढ़ लिया पिक्चर कैसे इंसर्ट होती है और हमने यह भी पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है। लेकिन इनके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जिन्हें हम इंसर्ट में इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इनके अलावा और भी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चीजें अलग अलग समय पर अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए अब हम यह देखते हैं कि यह कौन कौन से ऑप्शंस हैं या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूं इंसर्ट टैब की, तो इंसर्ट टैब के अंदर मुझे इलिस्ट्रेशन ग्रुप मिलता है। यह हमने पढ़ा है पहले भी जब हमने क्लिप आर्ट और पिक्चर इंसर्ट करना सीखा था। यह दोनों ऑप्शन कहां मिलते हैं हमें? इंसर्ट टैब के अंदर इलिस्ट्रेशन ग्रुप में दिए गए होते हैं। इन दो ऑप्शंस के अलावा वहां पर हमें कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए होते हैं। इन्हीं में से एक है शेप, दूसरा है स्मार्ट आर्ट और तीसरा है चार्ट। कौन कौन से हैं? शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। इन तीनों ही ऑप्शंस के बारे में आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर भी हम यहां पर एक बार इन्हें देख लेते हैं और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करके भी एक बार देख लेंगे। शेप कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हमें कोई अलग प्रकार का शेप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना हो, कोई अलग प्रकार की आकृति का इस्तेमाल करना हो। कैसी आकृति? चाहे वो वर्ग की हो, षटकोण हो, अलग अलग त्रिकोण हो या कोई और गोला हो, सर्कल हो। इन सब का इस्तेमाल जब हमें करना होता है तो हम शेप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ हटके अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना होता है, कुछ अलग आर्ट हमें दिखाना होता है, किसी के बीच में रिलेशन दिखाना है या एक अलग तरीके का फ्लो चार्ट दिखाना है। तो इन सब के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन सब के लिए हम स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट आर्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के स्मार्ट आर्ट ओपन हो जाते हैं। इनमें से जो भी हमें इस्तेमाल करना है हम सिलेक्ट करके उसे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी कभी जब हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो हमें अलग अलग चार्ट की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि चार्ट क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के चार्ट आपने पढ़ रखे हैं, गणित में भी पढ़े हैं और आपकी 9th क्लास में आपने ITES में भी चार्ट पढ़ा है। कई सारे चार्ट होते हैं जिनमें से कुछ चार्ट हैं जैसे कि एनालॉग, पाई चार्ट, XY चार्ट, ठीक है, यह सब चार्ट आपने पढ़े हुए हैं। तो जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे किसी चार्ट की जरूरत होती है तब हम इस चार्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद हमें इलिस्ट्रेशन ग्रुप में चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब हम चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के चार्ट आ जाएंगे। इनमें से जिस चार्ट को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जब सिलेक्ट कर लेंगे तो वह चार्ट हमें हमारे डॉक्यूमेंट में दिखने लगेगा। इसके बाद हम उस चार्ट पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। हम हमारी जरूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं।
इस तरह से हम हमारे एक डॉक्यूमेंट में शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन होता है जिसका हम हमारे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, वह है सिंबल। अब सिंबल्स का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब भी हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट में, कुछ ऐसा टाइप कर रहे होते हैं जो गणित से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, जो गणित या विज्ञान विषय से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे पाई का सिंबल, इसके अलावा सिग्मा का सिंबल, समीशन का सिंबल, यह सब हमें कहां मिलते हैं? सिंबल वाले ऑप्शन के अंदर मिलते हैं। तो जब भी हमें किसी डॉक्यूमेंट में सिंबल्स का इस्तेमाल करना होता है तब हम क्या करते हैं? हम इंसर्ट टैब में जाकर सिंबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब उस पर क्लिक किया जाता है तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के सिंबल्स ओपन हो जाते हैं। या तो हम इन्हीं में से कोई एक सिंबल जिसे की हमें जरूरत है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर हमारी जरूरत का सिंबल नहीं दिख रहा है तब हम मोर सिंबल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करने पर हमारे सामने कई सारे अलग अलग सिंबल्स ओपन हो जाते हैं, स्क्रीन पर दिखने लगते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके जरूर देखेंगे और 9th में भी हम यह पहले से पढ़ चुके हैं। तो जब अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे बाद में तो आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने यह पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है, हमने यह देखा कि अलग अलग शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट का उपयोग कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ यदि हमें सिंबल्स को इंसर्ट करने की जरूरत है, एक डॉक्यूमेंट में सिंबल की जरूरत है, तो उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लिप आर्ट और पिक्चर को इंसर्ट करना सीख लिया था। साथ ही साथ यह भी सीखा था कि यदि हमें ऑनलाइन किसी वेबसाइट से सिंबल या क्लिप आर्ट या पिक्चर को डाउनलोड करना है तो वह हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पहली इकाई का दूसरा टॉपिक भी यहां पर खत्म होता है। थैंक यू।